बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं डोनट। और डोनट में सबसे पहले हम बनाएंगे डो। और डो में डलेगा सबसे पहले 2 कप मैदा, 2 चाय के चम्मच खमीर, अंडा 1 अदद, घी 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे। इसमें अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप वाइट बटर या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 3 खाने के चम्मच, और चीनी दानेदार लेंगे हम। अब इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे और देखें अभी हमने पानी नहीं डाला, इस तरह गिठलियाँ बनेंगी। अब पानी डालेंगे और डो को गूंदेंगे। डो को हमने बहुत सख्त या बहुत नरम नहीं गूंदना, नॉर्मल सा गूंदना है, जैसे पिज़्ज़ा का डो या बन का डो गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को अच्छे से गूंदेंगे। डो को आप अच्छे से गूंदेंगे। जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे, बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपका डोनट बनेगा। सरफेस पे पहले घी लगाएंगे 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद हम डो को अच्छे से गूंदेंगे। चीनी हमने दानेदार लिया था, चीनी मुझे हाथ में महसूस हो रहा है। हमने इतना गूंदना है कि ये चीनी महसूस ना हो। चीनी का इसलिए कहती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना आटे को गूंदना है। अभी देखें आटा मेरे हाथ से, सरफेस से, हर चीज़ से चिपक रहा है। हमने डो को इतना गूंदना है कि ये सरफेस और मेरे हाथ को छोड़ दे। हथेली से इस तरह दबा के आगे की तरफ पुश करेंगे। देखें अब चीनी पिघलना शुरू हो गई है और ये ज़्यादा हाथ से चिपक रहा है। तो अब हम इसमें मैदे को डस्ट करेंगे सरफेस पे और डो के ऊपर। इतनी देर गूंदेंगे कि डो सरफेस और हाथ को छोड़ दे। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको गूंदा है और अब देखिए अब ये मेरे हाथ को और सरफेस को छोड़ चुका है, मतलब डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आपको डोनट का अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपने डो इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अब हम घी या ऑयल के साथ बर्तन को ग्रीस करेंगे और डो को इसमें रखेंगे। अब इसमें रख के इसको हम रैपिंग शीट के साथ कवर करके तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधा घंटा गर्मियों के लिए है और सर्दियाँ अगर मौसम ठंडा है तो 1 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा। ये देखें हमारा डो डबल हो गया है, जिस तरह हमें चाहिए था वैसे ही गूंदा है। और प्रेपरेशन हटा के देखें कितना फूल गया है। अब इसको हम निकालेंगे, एक बड़ा सा पेड़ा बना के इसको फैलाएंगे। पहले हम सरफेस पे मैदा छिड़केंगे, उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद इसको फैलाएंगे। ये देखिए हमने कितना फैलाया है। इतनी हमें मोटाई चाहिए, इतना होना चाहिए। अब हम इसको काटेंगे। अगर आपके पास कटर है डोनट का तो ठीक, वरना आप गिलास, कोई शार्प सा गिलास लें, उससे काटें और सेंटर में ये बोतल का ढकना है, इससे काटें, डोनट की शेप आ जाएगी। साइज़ बड़ा छोटा डोनट का आपकी अपनी चॉइस पे है। मैंने मीडियम साइज़ रखा है। जितना साइज़ बड़ा होगा डोनट की मोटाई भी उतनी ही होनी चाहिए। ये देखिए सारा मैंने काट लिया है और ये एक्स्ट्रा डो को हम निकालेंगे और इसको दोबारा पेड़ा बना के फैला के डोनट बनाएंगे और पूरा डो इसी तरह ख़त्म करेंगे। ये चेक करें कितना हमने
थिकनेस रखना है डो का। ये जब हम इसको दोबारा रेस्ट देंगे तो ये फिर डबल हो जाएगा। ये हमने ट्रे लिया है और इसके ऊपर हमने मैदा छिड़का है। मैदा आपने सही तरीके से छिड़कना है, अगर नहीं सही छिड़का तो आपका डो जब आप फ्राई करने के लिए निकालेंगे तो ट्रे के साथ चिपकेगा और आपका जो डोनट की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है, ट्रे के ऊपर अच्छे से छिड़कना है। ये देखिए हमारा ये सब हमने गैप से रखना है, गैप से रख दिया है और एक मोटा सा कपड़ा लेके इसके ऊपर ढकेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। ये देखें 15 मिनट गुजर चुका है, ये फिर से फूल गए हैं और डबल हो चुके हैं। अब हमारा डो फ्राई करने के लिए रेडी है। ऑयल गरम करके मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे और जब कलर आएगा तो इनको निकाल देंगे। तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखें फ्राई करते हुए और फूल गए हैं और अब सही डोनट का शेप आ गया है। साइज़ बड़ा रखेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने मीडियम साइज़ रखा है। इस तरह का हमें कलर चाहिए। अब ये रेडी हैं, इसको निकाल देते हैं। अच्छा सा कलर आ गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखें कितने बेहतरीन से फूले हुए डोनट तैयार हैं। इसी तरह हम बाकी सारे डोनट्स फ्राई करेंगे। अब हमने डोनट के ऊपर की टॉपिंग तैयार करनी है। उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट। एक कुकिंग चॉकलेट लेंगे और उसको डबल बॉयलर में रख के इसको मेल्ट करेंगे। डबल बॉयलर इस तरह के, जिस तरह एक कटोरा छोटा लेके उसमें पानी, आधा पानी रखें, उसको बॉईल करें और उसके ऊपर दूसरा बड़ा कटोरा रखना है और उसके अंदर आपने चीज़ को मेल्ट करना है, जो आपने चॉकलेट या जो भी। तो इसे डबल बॉयलर कहते हैं और इसी तरीके से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो देखिए अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना, उससे चॉकलेट जल जाता है, डबल बॉयलर से ही करना है। देखिए हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया तो इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने 2 खाने के चम्मच भर के डाले हैं। दूध हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमें चॉकलेट का टेक्सचर लिक्विडी रखना है ताकि डोनट के ऊपर कोटिंग कर सके। तो हमने दूध 2 खाने के चम्मच लिए हैं। अगर आपको लगे चॉकलेट का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है और कोटिंग नहीं हो पा रही तो आप दूध थोड़ा सा और ऐड करके उसको इतना कर दें कि आपके डोनट के ऊपर आराम से कोटिंग हो जाए। ये देखिए हमारा चॉकलेट रेडी है। चॉकलेट का टेक्सचर आपका ना ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए ना थिक होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आराम से आपके डोनट के ऊपर कोटिंग हो सके। डोनट को ठंडा करेंगे, ठंडा करके उसके ऊपर कोटिंग करेंगे चॉकलेट की। चॉकलेट की कोटिंग के बाद डोनट के ऊपर आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह डेकोरेट करते हैं या नहीं करते, जैसे आप पसंद है। स्प्रिंकल्स, चॉकलेट चिप्स या शुगर पाउडर या जिस चीज़ से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सादा डोनट खाना चाहते हैं बग़ैर चॉकलेट के तो वो भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो शहद से भी ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी चॉइस और अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। बाकी डोनट्स भी ऐसे रेडी करेंगे। ये देखिए हमने अपने सारे डोनट पे कोटिंग कर ली है। कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने नरम है और ये देखिए वाओ माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये कोटिंग के बाद आप इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो चॉकलेट सेट हो जाएगा। मैंने अभी नहीं रखा, कोटिंग के फ़ौरन बाद आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये हमने शहद की कोटिंग करके इसके ऊपर डाला है। इस तरह भी आप बना सकते हैं और ये सादा भी रखे हुए हैं, जैसे आपकी अपनी चॉइस है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।